बोले कृष्ण भगवान की जय। बोले ओम वासुदेवाय श्री कृष्णाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू इस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझ में संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी पर जल प्राप्ति, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा पारा अर्थात चेतना प्राप्त प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मुनियों के अदृश्य मुझ में गुरु गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन तेज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कामनाओं से रहित बल अर्थात सातत्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सद्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला है, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उसी में और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से वह सारा संसार प्राणिश समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशियों को नहीं जानता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य से नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले अर्थार्थी अतः मैं जिज्ञासु के और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं, जिनमें नित्य मुझ में एको भाव से
स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सभी उदार, परंतु ज्ञानी तो अर्थात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि यह सद्गत मन बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष जब सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा प्रयत्न दुर्लभ है। उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों को धारण करके अत्यंत देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धाओं में उसी देवताओं के प्रति स्थिर करता है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहें जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। सभी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता और इसलिए यह अज्ञानी समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पुरुष मैं व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्त रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्तम पुरुष उत्तम सुख दुखादि इंद्र रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिस पुरुषों का पाप नहीं नष्ट हो रहा है, वे राग दृश्य जनित इंद्र रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भय मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण आत्मा को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष